जादू किसे कहते हैं? ये सारे वो नाम हैं जिनका नाम दुनिया में काम की बिना पे है। ये आम लोग नहीं है जिनकी तारीफें हमने लिखी हैं, ये आम लोग नहीं है, ये अरबियत में, अरबी ग्रामर में और इसी तरह अरबी ज़बान व अदब में इनका एक बाकायदा नाम है। इमाम अल अज़हरी वो फरमाते हैं जादू सेहर अरबी में कहते हैं और जादू उर्दू में है और इसी को मैजिक। दरअसल किसी चीज को उसकी हकीकत से फेर देने का नाम। नीचे हवाला मौजूद है। मैंने कहा कि हर जुमले में हमने हवाला दिया हुआ है ताकि भाई बात जो किसी ने पकड़ना है ना इन्हीं को पकड़े। इमाम अल अज़हरी को भी तूने ये न हवाला बहुत ज़रूरी है और जो आखिर में मैं बताऊंगा उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। लेकिन यह है कि जब भी रिसर्च करनी है, जो भी तहकीक करनी है ना, तो सबसे पहले जिस मौजू पे तहकीक कर रहे हैं उस मौजू पे जिन जिन अहबाब ने लिखा है उनके तजर्बात और मुशाहदात को देखना अखलाकी हक लाजमी बनता है ताकि उनके तजर्बात और मुशाहदात से पहले फ़ायदा हासिल कर सके। ये नहीं है कि आप नई तहकीक पेश करें और शोशे छोड़ने शुरू कर दें कि दुनिया में नया इल्म पहली दफ़ा नया पाकिस्तान मैं बनाने लगा हूँ। जिसने पहले बनाया है उनके तजर्बात से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, फिर उसके बाद आगे चलना चाहिए। हो सकता है कि आप 10 साल मेहनत करके एक नतीजा लाएं, पता चले कि ये तो 1400 साल पहले किसी ने नतीजा पेश कर दिया है। ये नहीं होना चाहिए। इमाम इब्न मंजूर ये लिसानुल अरब लुगत की बहुत बड़ी और बहुत रासिक किस्म की किताब है जिसे हवाले में अहले इल्म जानते हैं। वो फरमाते हैं कि साहिर जादूगर बातिल को हक बनाकर पेश कर देता है और किसी चीज़ को उसकी हकीकत से फेर देता है। गोया कि इन्होंने दो चीज़ों को लिया है, उन्होंने हकीकत को फेरना, इन्होंने साथ हक को बातिल बनाना भी साथ शामिल किया है। ये पहली तारीफ में और दूसरी में फ़र्क है। तीसरी तारीफ क्या है इसके साथ? इमाम इब्ने फारिस फरमाते हैं कि अस्सिहर इजहारुल बातिली फी सूरतिल हक, कि बातिल को हक की शक्ल में पेश करने का नाम है। ये भी मकायीश अल्लुगा बहुत बड़ी किताब है। फिर इसी तरह साहिबे मुहीत ने फरमाते हैं किसी शय को बहुत खूबसूरत बनाकर इस तरह पेश करना कि लोग इससे हैरान होकर क्या रह जाए, दंग रह जाए। यह आमतौर पे शोभदाबादी में होता है या मोहब्बत के जादू में यही होता है और औरतें ज़्यादातर मर्दों के ऊपर यही जादू करती हैं करवाती भी यही है। बस औकात उल्टा भी हो जाता है, बस औकात उल्टा भी हो जाता है। मेरे पास एक औरत आ रही थी तो करते करते कुछ चीज़ें छुपानी भी बहुत ज़रूरी होती, तो करते करते उसने बंदे को अपना बनाने की कोशिश की। ये मसला तो है ना कि बीवी समझती है कि मैं इस आदमी के लिए पूरा जग जहान और पूरी ज़िंदगी और पूरे वसाइल छोड़ के आई हूँ, तो इसे मेरा रहना चाहिए। और ये उसका जायज़ मुतालबा भी है। इसी तरह माँ समझती है कि बेटे को जन्म मैंने दिया है और परवरिश मैंने की है, लिहाजा माँ कहती कि बेटा मेरा रहना चाहिए। तो दरम्यान में बसा औकात बंदा फंस जाता है। माँ अपनी तरफ लाते लाते तवीज़ दे दे के पिला पिला के बसा औकात वो तो अच्छी सूरत बनाने के लिए कर रही है, लेकिन जो जादूगर है वो उसका दिमाग जकड़े जा रहा है, उसका दिल जकड़े जा रहा है। क्योंकि जिस वक्त मैं औरत की भी बात सुना रहा था, वो इधर गेट के सामने इधर ही खड़ी कहने लगी, कारी साहब अब तो ना मेरा मियाँ तो मेरे से इतना दूर हो गया और अब तो करते करते सूरत हाल ये है कि उसके मुंह में कुत्ते बंधे हुए हैं। अब जिस वक्त उसने ये कहा ना कुत्ते बंधे हुए, तो फिर मामला आगे निकल गया। उसे पूछा गया
कि तूने सच बताना है कि कुत्ते जो बंधे हैं वो तूने नहीं बांधे, तूने जादू किया है। नहीं 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 नहीं। तो साथ उसे तूने वो फलां दरबार पे बाबे पे के पास जो गई है, अब जिस वक्त दरबार का नाम और बाबे का नाम लिया ना तो चुप हो गई। और ये इल्म गैब नहीं है, इसका तल्लक इल्म गैब कहाँ, इल्म गैब बंदे की बस कुव्वत ताकत ही नहीं है कि इल्म गैब जानने। ये तो अंग्रेज है कि हम उलमा को उसने 300 साल में ऐसे फरूई मसाइल में उलझा के रख दिया है कि बंदा इधर ही परेशान है। अब कोई बंदा यहाँ उठ के बता सकता है कि एक बंदे के सर के बाल कितने हैं, उसने ज़िंदगी में सांस कुल कितने लिए हैं? ये तो हाज़िर है ना, ये हजरत हाज़िर गैब तो दूर की बात है। अफ्रीका अमेरिका के जंगलों में क्या हो रहा है, पहाड़ों में क्या हो रहा है, मरी में बर्फबारी जो हो रही है उसकी गहराई कितनी, सर्दी कितनी, टेम्परेचर कितनी, ये सारी चीज़ें वो अलग है। अपने सांस नहीं बता सकता, अपने जिस्म के बाल नहीं बता सकता, अपनी खुशियाँ नहीं बता सकता, अपनी परेशानियाँ नहीं बता सकता। और बड़ी पहुंची हुई सरकार है, कहाँ पहुंची है? बंदा अपने में पहुंच जाए तो बड़ी बात है। तो आगे